सूरज कुमार, आयुषी, and Mohit Jha. This successful placement season would not have been possible without their support. So they need a big round of applause. जो हमारा बैच स्ट्रेंथ था वो लगभग 225 बच्चों का था, उसमें से 188 बच्चों ने प्राप्त किया है। शेष जो बच्चे हमारे प्लेसमेंट नहीं प्राप्त किए हैं वो अपनी स्वेच्छा से नहीं किए, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ ऐसे बच्चे एडमिशन लेते हैं जो कि स्वयं का उनका अपना पारिवारिक बिजनेस होता है या उनका ध्येय यूपीएससी जैसे या बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में होता है, तो वो चूज नहीं करते हैं, वो ऑप्ट आउट कर लेते हैं, दे डू नॉट गो फॉर द प्लेसमेंट। तो हमारे जो प्लेस्ड बच्चे हैं वो सारे जो भी इच्छा व्यक्त किए थे, जिन्होंने अपना प्लेसमेंट में भाग लिया, वो सारे बच्चे यहाँ पर प्लेस्ड हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि यह जो ग्रोथ का आंकड़ा बताया गया है, जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में हूँ, यह देख रहा हूँ कि हर साल बढ़ा 24 में इस कोर्सेज की संख्या बढ़ा करके हम लोगों ने 8 की और इस वर्ष से हम लोग 10 कर चुके हैं। 10 कोर्सेज करने में आज के डेट में हमारे 3 कंप्यूटरी कोर्सेज हैं और 7 हमारे प्रबंधन के कोर्सेज। निरंतर ही LNMI आदरणीय डायरेक्टर सर के मार्गदर्शन में बढ़ता ही जा रहा है और नए मुकाम कायम किया जा रहा है और रिकॉर्ड्स कायम किया जा रहा है। यह हमारे प्लेसमेंट रिकॉर्ड और हमारे आज के इस प्रेस ब्रीफिंग में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए न केवल उनको जो सिलेबस की कोर्सेज होते हैं वो वही नहीं पढ़ा रहा है, उसके अलावा हम लोग उनको जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी देने हेतु GS की कोर्सेज, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट हेतु PD कोर्सेज, इसके अलावा इंडस्ट्रियल विजिट, उसके अलावा जो हम लोग करते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें स्पोर्ट्स की गतिविधियां शामिल होती हैं, उसके अलावा हम लोग उनको एक्सपोज करते हैं स्पीक मेकर जैसे प्रोग्राम को, जो सांस्कृतिक जो उनका एक्सपोजर होना चाहिए उससे, उनकी कल्चरल एक्टिविटी इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं ताकि वह अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी को और अपनी प्रेजेंटेबिलिटी को बढ़ा सके और बढ़ा करके पूरे समाज में, समाज ही नहीं पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सके और अपने आप को प्रेजेंट करके एक नए मुकाम पर, एक नए स्थान पर स्थापित कर सके। आप सभी जान करके बहुत ही आप लोगों को गर्व होगा, यहाँ के बच्चों को भी और मीडिया बंधुओं को भी, कि यह ओल्डेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो कि 30 सभी प्लेस्ड 2025 में प्लेस्ड बच्चे, LN मिश्रा के फैकल्टी मेंबर्स, आज इस समारोह में आमंत्रित हमारे प्यारे पत्रकार बंधु, किसी भी संस्था का जो आउटकम है वो उसके प्लेसमेंट के आधार पर ही उसे मापा जा सकता है कि कितने लोगों को इस संस्था में पढ़ने के बाद नौकरी मिली। इस राज्य के सबसे गरीब बच्चे भी यहाँ मैनेजमेंट पढ़ने आते हैं और लोग अपने सेविंग्स और बिहार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से अपना शिक्षा यहाँ पर ग्रहण करते हैं। 100% प्लेसमेंट होता है। जैसे कि बताया गया कि 2 नए कोर्स हम लोगों ने जोड़े हैं, MBA फाइनेंस, क्योंकि आप देखते होंगे इस कॉलेज के सबसे ज्यादा स्टूडेंट फाइनेंस में प्लेस्ड हैं, NBFC और बैंकिंग में, और जब सबसे ज्यादा इनकम भी वहीं पर आ रही है, तो हम लोगों ने एक MBA फाइनेंस करके जोड़ा है। और विश्व में जो बढ़ती हुई मांग है लॉजिस्टिक सेक्टर की, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और लॉजिस्टिक सेक्टर की, उसकी मांग को देखते हुए हम लोगों ने MBA लॉजिस्टिक्स कोर्स भी इसमें जोड़ा है। 5 ईयर MBA कोर्स हम लोग पिछले साल शुरू किए थे, इंटीग्रेटेड MBA, MCA और MBA हम लोगों ने शुरू किया। इस सारे कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है किसी भी इंस्टीट्यूट में। इस साल हम लोगों ने फैकल्टी की बहाली शुरू की है और मई महीने में इनकी नौकरी नए फैकल्टी यहां पे ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि अगले सत्र में हम लोग के पास अच्छी संख्या में फैकल्टी, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स इस संस्था में और असिस्टेंट प्रोफेसर संस्था में मिलेंगे।
दूसरा है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। कंप्यूटर लैब यहाँ पे सबसे बड़ा कंप्यूटर लैब है, वो भी शहर के बीचों बीच। करीब 250 कंप्यूटर का कंप्यूटर लैब है। लाइब्रेरी सबसे मॉडर्न लाइब्रेरी है और मॉडर्न गाइडलाइंस के अनुसार ये लाइब्रेरी यहाँ पर संचालित की जा रही है। मैं कभी कभी अनुरोध करता हूँ और हमारे सभी पत्रकार बंधुओं से भी कि कभी यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी आप लोग घूमने आइए। जो भी पत्रकार इस कैंपस में आते हैं मैं सबको घुमाता हूँ कि आप एक बार घूम के देखिए सभी लाइब्रेरीज को, सभी कंप्यूटर लैब को, सभी क्लासरूम को। आपको कोई ट्रेडिशनल जो हमारे शैक्षणिक संस्था हैं उससे बहुत बेल लगेगा और एक मॉडर्न आउटलुक इस संस्था का होगा। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे एलुमनाई जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। अमेरिका जाइए, वहां पे एलन मिश्रा का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पूरे शहर के बीचों बीच एक संस्था बनने वाला है। और ये जो हमारा हॉस्टल है, एग्जीक्यूटिव हॉस्टल, ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्टल है, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव्स के लिए है और किसी 3 स्टार होटल से कम नहीं हो। लोग आराम से रहेंगे। क्लासरूम भी उनका वही है, पढ़ाई, क्लासरूम, इंटरेक्शन सब उस हॉस्टल में है। और साथ ही साथ उसके सामने वाला जो ब्लॉक है, नया ब्लॉक है, वह हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, जहां पे सारी लड़कियां जब एडमिशन लेंगी तो गर्ल्स हॉस्टल वहां पे बनाया जा रहा है। बॉयज को थोड़ा इंतजार करना होगा, हम लोग एक सैटेलाइट कैंपस एक्वायर करने की कोशिश में है और वहां पे बॉयज हॉस्टल बनेगा। लेकिन इस कैंपस के अंदर हम लोग गर्ल्स हॉस्टल बना रहे हैं और साथ ही साथ वार्डन रहने की भी जगह है। इस बार हम लोग वार्डन को वहीं पे रखेंगे और वार्डन उसका हॉस्टल का संचालन करेंगे। ये सब कुछ कमियां थी इस कैंपस में जो हम लोग पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ नए कोर्सेज चलाने के लिए एनेक्शर ब्लॉक का भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो बिल्कुल इस ऑडिटोरियम के पीछे है, नया एनेक्शर ब्लॉक। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस महीने ताकि कोई वित्तीय भार किसी माता पिता या अभिभावक को न पड़े कि हमारे बच्चा इस शिक्षक संस्थान में कैसे पढ़ेगा। मैं सभी हमारे पत्रकार बंधुओं को विशेष धन्यवाद देता हूं कि वो लोग यहाँ पे आए और मैं उनसे केवल एक आशा करता हूं कि दूर दराज गांव में इस शिक्षक संस्था, शैक्षणिक संस्था का के बारे में जानकारी दें। और इस समारोह में मैं हमारे सभी जो प्लेसमेंट इंचार्जेस हैं, प्लेसमेंट टीम है, विशेषकर डॉक्टर प्रीति सिंह और मैडम अनुमेया सिंह और उनकी टीम, मैं उनको बधाई देता हूं। और साथ ही साथ हमारे पूरे इस संस्था के जो हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिन्होंने दिन रात लग के सभी संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेट किया, मैं उन्हें बधाई देता हूं और मेरी तरफ से धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आज इस प्लेसमेंट पाए हुए हमारे सभी स्टूडेंट्स को मेरे आगे कैरियर के लिए शुभकामनाएं हैं। और इस संस्था से जरूर जुड़े रहिए और इस संस्था का झंडा का परचम पूरे देश और विश्व में लहराते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।